अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवान। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर ही कंटिन्यू करेंगे। आज चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। लास्ट हमने जो कंप्लीट किया था वो था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जिसमें हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो है सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेजन। कॉम्प्लेक्स इक्वेजन को सॉल्व करना है हमें। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है। पहले हमारे पास यहाँ पर है एक्स कॉमा वाई मल्टीप्लाई हो रहा है 2,3 से और बराबर है -4,7। तो यहाँ पर जो 2,3 है ये अगर मैं इक्वल टू के वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स कॉमा वाई बराबर आ जाएगा, पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं हम, -4,7 डिवाइडेड बाय 2,3। तो ये बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं दोनों, जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हमें करना है क्या? यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। ए बराबर हो गया हमारे पास -4 के, बी बराबर है 7 के, सी हो गया 2 के और डी बराबर हो गया 3 के। तो डिवाइड का फॉर्मूला आई होप सबको याद होना चाहिए। एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डिवाइड का फॉर्मूला। आई होप चीज़ें याद होंगी आप लोगों को, लेकिन ये फॉर्मूला मैं फिर बता दूँ, आपको याद करना पड़ेगा। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। अच्छा जी, तो ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आ गया, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आयोटा। ठीक है जी, तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा हमारे पास -8, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 4 और 9 13 हो जाएगा, प्लस 7 2 14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 प्लस 12 डिवाइड बाय 13 आयोटा। 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 13 प्लस 26 डिवाइड बाय 13 आयोटा। कटिंग कर देंगे हम, 13 1 ज़ा 13 1 ज़ा तो 1 प्लस 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा प्लस 2 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 1। मतलब अगर हम एक्स और हमें बेसिकली क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, हम इसको लिखेंगे किस तरीके से? एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल टू, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे तो बन जाएगा 1,2। ये मेन फाइनल आंसर होगा। तो आई होप पार्ट नंबर 1 आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसको अपने पास कॉपी डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें, ताकि मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई आयोटा। अब पार्ट नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास जो है उसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला ओपन हो जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो ए एक्स के बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a एंड बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, इक्वल टू 2y आयोटा एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर हो गया, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 6x आयोटा। अब यहाँ बड़े गौर से देखिए, यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो 3 पे स्क्वायर अप्लाई होगा 9 हो जाएगा, आयोटा पे होगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1। -1 से फर्क क्या पड़ेगा? ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा -9 इक्वल टू 2y आयोटा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाला हूँ, ये दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -9 प्लस 6x आयोटा। ये मैंने क्यों किया, मैं आपको समझाता हूँ।
बेसिकली ये करने की वजह ये थी कि देखिए जिसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा था, जिसके साथ आयोटा, तो ये इसके साथ आयोटा था तो इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। एक्स स्क्वायर और माइनस साइन के साथ आयोटा नहीं था, ये पूरा ही एक रियल पार्ट कंसिडर किया, पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस साइन, तो इसलिए मैंने उनको साथ लिख दिया और सिक्स आयोटा को इस तरह लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेरिजन के लिए मैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस सिक्स एक्स आयोटा, लेफ्ट साइड पे तो देखे रियल और इमेजिनरी पार्ट बने हुए हैं, ये आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, लेकिन राइट साइड पे सिर्फ मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट मौजूद नहीं है। तो मैं लिख दूंगा रियल पार्ट यहाँ पर जीरो है, जीरो प्लस टू वाई आयोटा। इससे होगा क्या, अब मैं कंपेयर कर दूंगा, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया माइनस नाइन इक्वल टू जीरो के, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन, रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस थ्री, रूट से बाहर आया इसलिए प्लस माइनस थ्री एक्स की वैल्यू आ गई। अब इमेजिनरी को कंपेयर करते हैं, सिक्स एक्स बराबर आ जाएगा टू वाई के, आयोटा अगर आप दोनों साइड पे लिख भी देंगे तो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे। ये बराबर आ गया। अब यहाँ देखें हमारे पास कटिंग हो रही है, वाई निकालना है, एक्स तो आ चुका है, वाई की निकालनी है, तो टू को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, तो टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा, तो वाई आपका बराबर आ गया थ्री एक्स के। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, x की वैल्यू पुट होगी तभी आपके पास y की वैल्यू, x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, पॉजिटिव थ्री नेगेटिव थ्री, तो एक बार पॉजिटिव थ्री पुट कर दिया तो ये आ गया नाइन, और एक बार मैं पुट कर दूंगा नेगेटिव थ्री तो ये आ जाएगा माइनस नाइन। तो ये हो गया हमारा आंसर डन, x की और y की दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। आप लोग अपने इसको नोट डाउन कर ले अपने पास, फिर हम पार्ट नंबर 3 करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कॉन्सेप्चुअली वाइज आपको चीज़ों को समझना है किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने पहली जो वीडियो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वहाँ मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके दूसरी जो बुक मैंने आपको कही थी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन उसके एक्सरसाइज उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और लास्ट में अगर आप वीडियो के लास्ट में गो थ्रू करेंगे तो आपको एक वीडियो दिखेगी जिसके अंदर वर्कबुक के बारे में बताया गया। तो मार्केट में आप जाएंगे तो आपको वर्कबुक मिलेगी पास पेपर की ईयरली वाइज, मेरे पास अवेलेबल है टॉपिकली वाइज, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। टॉपिकली वर्कबुक अवेलेबल है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोथ आखान बोर्ड, जो एयर्स है वो 2017 till 2024 तक के पास पेपर टॉपिकली वाइज अवेलेबल है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास देखिए फिर स्क्वायर है तो फिर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वापस फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, फॉर्मूला लग जाएगा। पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी माइनस वन, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा माइनस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आयोटा। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के दिया वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर बराबर ले लिया मैंने, और प्लस फोर एक्स वाई आयोटा बराबर आ गया एक्स आयोटा के। यहाँ भी यही कंडीशन है कि राइट साइड पे आपके पास रियल पार्ट नहीं है तो हम जीरो कंसिडर करेंगे, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर को बराबर ले लिया जीरो के हमने, ठीक है, ये जीरो के बराबर आ गया। इसी तरीके से फोर एक्स वाई बराबर आ गया एक्स के, जैसे मैंने बताया ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को इक्वल टू के इस साइड पे लेकर आ रहा हूँ, तो फोर एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू वन, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा फोर वाई माइनस वन इक्वल टू, अच्छा जीरो हमारे पास इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी फोर एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अब देखें ये दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं एक्स से, और ये फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ, तो x की वैल्यू बन जाएगी जीरो के बराबर। अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये कंपेयर हो जाएगा जीरो से, तो ये जीरो हो गया हमारे पास, ठीक है।
इसी तरीके से 4y-1 बराबर आ जाएगा 0 के, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 1/4। तो सेकंड जो हमने कंपैरिजन किया इमेजिनरी पार्ट का, उससे हमारे पास कॉमन लेने के बाद एक फैक्टर बन गया, तो उससे हमने कंपेयर करके x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 1/4 आ गई। ये हमारे पास सेकंड कंपैरिजन से आया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो x और y की वैल्यूज आई हैं वो मैं पुट कर दूंगा इसमें, ये जो मैंने x² - 4y² है इस पे पुट करके मैं बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आप लोग को। अच्छा जी, अब x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 में पुट करूंगा सबसे पहले। तो x की वैल्यू 0 पुट 0-4y² इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू भी यहाँ हो जाएगी 0, क्योंकि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा 0 से खत्म। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से y क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या बचा, y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/4। तो y की वैल्यू 1/4 पुट करना है। ठीक है, y की जगह पुट कर दूंगा 1/4। तो x² - 4 यहाँ आ जाएगा 1/4, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, x² - 4 यहाँ आ जाएगा 1/16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब कटिंग कर देंगे, 4 1 दा 4 4 दा, तो ये हो गया x² - 1/4 इक्वल टू 0। x² इक्वल टू 1/4। अब रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। जब रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देंगे तो रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी हमारे पास, तो x की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर +-1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेपर में मैं ये तो नहीं कह रहा यही पार्ट आ जाएंगे, लेकिन इसी तरीके के आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को क्लियर रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इफ x इक्वल टू 1-5 शो डैट, तो बेसिकली शो करवाना है कि x की वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमने सिंपल क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर x की जगह 1-5 पुट कर दिया। स्क्वायर था स्क्वायर -2 1-5 प्लस 26 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। मैं आपको डायरेक्ट करके देख लेते हैं क्या बेसिकली हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। कैलकुलेटर से करना मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो 1-5 होल स्क्वायर आ रहा है -24 -10 और अब मैं ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2, -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10 हो गया, +26 इक्वल टू 0। -24 और -2 -26 -10 प्लस 10 प्लस 26 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये भी कट गए और ये भी कट डाउन होगा, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। ये हमारा सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में इक्वल टू 0 लाना था। यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि बेसिकली वैल्यू क्या आएगी पुट करने से। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। एक्स की जगह वैल्यूज को पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 2 + i√3। तो यहाँ पावर 4 है, 4 आ गई। यहाँ भी 2 + i√3 स्क्वायर प्लस 8, 2 + i√3 प्लस 55। अब यहाँ पर पावर 4 को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्क्वायर हम अप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, 2 + i√3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास 1 + 4√3 i। 8 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 16 हो गया, और वहाँ जाके बन जाएगा 8i√3 प्लस 55। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो दोनों पे सिंपली हम कैलकुलेटर में इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपने जहाँ जहाँ आप फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं वह इंप्लीमेंट करके ज़रूर देखें, लेकिन कैलकुलेटर से वेरीफाई ज़रूर करें क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ठीक किया भी है कि नहीं। ठीक है, तो इसके हमारे पास वैल्यू आ रही है। इस पूरे को सॉल्व करने, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में हम स्क्वायर को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये -47 प्लस 8 i√3,
ये -4 यहाँ पर अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 और ये -16 √3 आयोटा प्लस 16 प्लस 8 आयोटा √3 प्लस 55। ये हमारे पास सिचुएशन पूरी चीज़ें हमने फॉर्म पावर्स को सारा ओपन कर दिया। अब देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ कटिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ चीज़ें हो सकती है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। हमें कहीं कटिंग वगैरह पॉसिबल है तो कटिंग करना लाजमी है। जैसे कि ये देखें 8 आयोटा √3 प्लस 8 आयोटा, ये दोनों प्लस होके क्या बन जाएंगे 16, और ये 16 माइनस का ऑलरेडी मौजूद है तो ये हमारे पास कट डाउन हो गए। अब बच गए नंबर्स हमारे पास -47 -5 प्लस 16 प्लस 55, ये हमारे पास बच गया है। तो इसको सिंपली हम कर देते हैं -47 -4 प्लस 16 प्लस 55। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 20। ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एसएलओ जो है ये बेसिकली पेपर का पार्ट नहीं होगा आपका, ये पेपर में आप टेस्ट नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है, ये आपने खुद ट्राई करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ करना क्या है इसके अंदर। बेसिकली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये होती है, ये ट्रायंगुलर इक्वालिटी की आपके पास इक्वेशन होती है। तो आपने इसको प्रूफ करना है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर में आपसे टेस्ट नहीं किया जाएगा, ये वाला एसएलओ ऑलरेडी मैंशनड है। बस एक कॉन्सेप्ट बताना है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर ये होती है कि मॉड्यूलस Z1 का लिया, उसको माइनस किया मॉड्यूलस Z2 से, और इसमें क्या किया Z1 प्लस Z2 किया, फिर मॉड्यूलस लिया गया। इस साइड पे क्या किया Z1 और Z2 को अलग अलग मॉड्यूलस फिर प्लस कर दिया गया। तो ये वैल्यू बड़ी आएगी इससे और ये वाली बड़ी आएगी इससे। तो ये बेसिकली ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास नेक्स्ट एसएलओज हैं, फैक्टराइज एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो क्लास को ज़्यादा लेंदी नहीं करते, ये दो पार्ट को सॉल्व कर क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये और आके फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो दो पार्ट हैं ये ज़रूर आएंगे आपके पास, या तो एमसीक्यूज में तो सीआरक्यूज में भी देखा गया है, पूछा गया है। क्योंकि 4 नंबर का आपके पास सीआरक्यू आता है तो 2 नंबर का पार्ट ये पूछा जा सकता है। करना क्या, बहुत सिंपल सा है, राइट द पॉलिनॉमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। फैक्टराइजेशन करनी है पॉलिनॉमियल इक्वेशंस की। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब आपके पास 2 डिजिट्स मतलब 2 आपके पास टर्म्स हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है Z² प्लस 81B²। अब मैंने क्या किया Z², अब ये जो प्लस है इसको मैंने 200 में तोड़ दिया, बीच में माइनस लगा दिया और यहाँ लगा दिया -1। ठीक है, मैंने क्या किया, बीच में प्लस था, मैंने 2 बार माइनस लिख दिया, एक बार माइनस लिख दिया और एक बार -1 ब्रैकेट में लिख दिया। अब -1 किसकी पावर होती है, मतलब किसकी वैल्यू होती है, वो होती है आयोटा स्क्वायर की। तो मैंने -1 की जगह लिख दिया आयोटा स्क्वायर। क्योंकि मैं डायरेक्टली तो कोई फैक्टराइजेशन फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं कि मैं अप्लाई कर सकूं। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, कैसे लगा सकता हूं बताता हूं। -1 की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होती है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है। तो अब मैंने इसको स्क्वायर में तोड़ना शुरू किया, तो ये 81 9 का स्क्वायर हो तो 9 बन जाएगा, आयोटा बी और होल स्क्वायर। अब जैसे ये स्क्वायर में तोड़ा और बीच में नेगेटिव साइन है, इसकी वजह से एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, वो है A² - B², जो बराबर होता है A प्लस बी और A - B के। ये फॉर्मूला होता है। हमें ये फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन करने के लिए प्लस को 200 में तोड़ना था। तो यहाँ पर हमारे पास A Z है और B है 9 आयोटा B, तो ये बन जाएगा A प्लस बी और A - B। तो ये आंसर हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 जो है उसको आप लोग खुद ट्राई करें, बहुत आसान सा पार्ट है। पार्ट नंबर 2 का आंसर आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा, A प्लस बी और A - B, ये इसका फाइनल आंसर और होगा। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बाकी जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।